छत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाश्रमण निर्यापक मुनिराज श्री समय सागर आदि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की भव्यात्माओं। 2009 की बात है, जब आचार्य भगवंत सागर नगरी में पधारे थे और भाग्योदय में पंच कल्याणक महामहोत्सव उनके सानिध्य में हुआ था। उस समय गुरुदेव की अगवानी करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ था। और ऐसी भीषण गर्मी में वह पंच कल्याणक कैसे हो गया पता नहीं चला। बड़े उत्साह आनंद के साथ सानंद संपन्न हो गया। आचार्य भगवंत का विहार होना था और आचार्य भगवंत ने मुझे बुला करके पूछा कि स्वास्थ्य कैसा है। तो कहा स्वास्थ्य तो अभी ठीक है, तो विहार करना है, चल लोगे। तो आचार्य श्री से कहा आचार्य श्री चलेंगे, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो देख लेंगे आगे। इतना कहा तो आचार्य श्री कहते हैं अभी यहीं रुको, और आचार्य भगवंत विहार करके चले गए। और बाहुबली कॉलोनी में कुछ दिन रुकना हुआ। फिर संकेत ऐसे आए कि कुछ महाराज, 4 महाराज पूज्य संभव सागर जी आदि मकरोनिया में रुके हुए थे। उनका भी स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था किसी महाराज का, उनका वहाँ रुकना हुआ और हमारे लिए संकेत आए कि मकरोनिया पहुँचना है। तो यही गोपालगंज से निकलना हो रहा था। उस समय ये वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भगवान जो मूल नायक हैं, लघु काय वाले हैं, खड़गासन हैं, उनको उच्चासन देना था। और बीच में भगवान के लिए उच्चासन देने का सुअवसर उस समय मिल गया और भगवान को उच्चासन प्रदान करके आगे बढ़े। और क्या हुआ कि जब चातुर्मास के संकेत आए तो गोपालगंज चातुर्मास करना है।
तब लगा कि देखो भगवान ने बुलवा लिया, भगवान को उच्चासन दिया। हो सकता है कि यहाँ का ये बहुत बड़ा कार्य होना था। भगवान जहाँ पर विराजमान हुए थे इतना ही उनको स्वीकार नहीं था। उनके लिए तो विशाल पाषाण के जिनालय में, विशाल वेदी के ऊपर ये सब बैठना था। इसलिए गुरुदेव का आशीर्वाद इन लोगों के ऊपर हो गया। हमारा स्वास्थ्य ठीक उस समय नहीं चल रहा था। स्वास्थ्य लाभ हेतु यहाँ पर 2009 का चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास के उपरांत सभी लोगों की जो भावनाएं थीं वो भावनाएं फलीभूत हुई और यहाँ पर एक नए सिरे से जिनालय का निर्माण का यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे कार्यक्रम होते रहे। एक बार पुनः आचार्य भगवंत ने यहाँ पर शिलान्यास के लिए भेजा और धीरे धीरे करके पंच कल्याणक की बात आई। तब ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव स्वयं आएंगे, लेकिन कारणवशात गुरुदेव नहीं आ पाए। लेकिन महाश्रवण पूज्य निर्यापक युग सागर जी महाराज को और अनेक संघों को आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद दिया और बहुत सारे जिनालयों का यहाँ पर पंच कल्याणक, जिन मौके पंच कल्याणक हुए। बाद में वेदी प्रतिष्ठा मूल नायक की महाश्रवण निर्यापक महाश्रवण समय सागर जी के सानिध्य में बड़ी भव्यता के साथ यहाँ का हुआ। सायगढ़ में ग्रीष्मकाल चल रहा था और यहाँ के एक श्रावक अनिल भाई हमारे पास पहुँचे और कहते हैं कि महाराज अब सब कुछ हो गया है। अंत समय में जितने सारे श्री जी हैं अब उनको वेदी पर विराजमान करना है और आपका सानिध्य मिल जाए तो ये हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि देखो हमारा तो कोई भरोसा नहीं, आचार्य भगवंत ने उस तरफ पहुंचा दिया है, हो सकता है और आगे हम बढ़ जाएं, इस ओर आने की हमारी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि चातुर्मास का काल आने वाला है, आसपास से जो मुनि संघ वहाँ से निकले, गुरुदेव से निवेदन कर लेना, और अगर नहीं निकलते हैं तो आर्यिका संघ तो है ही, उनके सानिध्य में अच्छी तरह से भव्यता के साथ इस कार्य को कर लेना। लेकिन कुछ समय बाद गुरुदेव के संकेत ऐसे आए कि हमारी दिशा चेंज हो गई और इसी ओर के लिए आचार्य भगवंत ने संकेत दे दिए। तो विचार आया कि कहीं इनका वेदी प्रतिष्ठा हो तो नहीं गई, पूछवा लेते हैं, जानकारी लेते हैं। और जानकारी ली गई तो सुनने में आया कि वेदी प्रतिष्ठा की तारीख हम लोगों ने कर ली है, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो अगर हो गई होती आपकी वेदी प्रतिष्ठा तो यहाँ से हमारा आना नहीं होता, दूसरा भी रास्ता था, वहाँ से निकल जाते। लेकिन कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ऐसे संयोग मिला देते हैं जिनको सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। धर्म की महिमा अपरंपार है। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है, जब जहाँ जो जितना
जैसा चाहो, जब जहां जो जितना जैसा चाहो, क्या कभी मिला? ये आप लोगों के सामने एक प्रश्न रख दिया। जब जहां जो जितना जैसा चाहो, क्या कभी मिला? उत्तर दो। है? सबके मुख से यही आता है, नहीं मिला। है? गोपालगंज वालों को मिला। गोपालगंज वालों के लिए ही नहीं, अगर हम इस धर्म को अच्छी तरह से आत्मसात करते चले जाएं, तो जब चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, वो सब मिलता चला जाता है। एक श्लोक आता है, वृतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम विच्छते दुखम सर्वम प्रोक्त में तत् न संशया। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। जो अपने जीवन में इन 6 चीजों को, इन 6 कार्यों को करता है, उसके लिए जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, सब कुछ मिलता चला जाता है। कौन सी वो 6 बातें हैं? वृतशीलम तपोदानम संयमोर हत पूजनम। सबसे पहले व्रत रखे गए हैं। जो अपने जीवन में व्रतों को करता है, बहुत सारे व्रत होते हैं। आप लोग करते हैं, कोई 64 रिद्धि के व्रत करता है, कोई पर्युषण पर्व करता है, कोई अष्टमी चतुर्दशी करता है, कोई अष्टानिक पर्व करता है। अनेक प्रकार के व्रत आचार्य भगवंतों ने बताए और उन व्रतों के फल भी बताए कि जो अपने जीवन में इनमें से एक भी व्रत अच्छी विशुद्धि के साथ, आस्था के साथ इन व्रतों को कर लेता है, वह शीघ्र ही सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई व्रत किया अथवा कोई ऐसा संकल्प नियम लिया, उस नियम को दृढ़ता के साथ पालन किया। एक सियार ने रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया। किसने किया? सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग कौन हैं? आप पढ़े लिखे होशियार हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, हम अधिक पढ़े लिखे, कम समझदार हैं। अधिक पढ़े लिखे होकर के भी हम कम समझदार हैं, लेकिन वह सियार पढ़ा लिखा होकर के नहीं, पढ़ा लिखा होकर ना होकर के भी वह अधिक समझदार निकला और रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल के परिणाम स्वरूप उसने दृढ़ता से उस नियम का पालन किया। और क्या हुआ? अगले ही भाव में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव सब प्राप्त हो गए और अगले ही भाव में कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। जैसे अभी माता जी बता रही थी कि आचार्य भगवान कहते हैं एक ही भाव शेष होना चाहिए। गुरुओं की कृपा से ऐसे सब कार्य होते चले जाते हैं।
आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब गुरुओं की कृपा से हुए हैं। पशु भी परमेश्वर बन गए, आगे जाके सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो छोटा सा व्रत दृढ़ता से पालन करना। आज आप लोगों से कहते हैं रात्रि में भोजन त्याग है कि नहीं, तो आप त्याग करते हैं 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, और उसमें भी क्या करते हो? अन्न का त्याग करते हैं। अन्न का त्याग करके और अन्य वस्तुएं सब चलती रहती हैं, लेकिन चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग एक सियार कर रहा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने आचार्य भगवंतों ने रखा है। अगर आप दुखों से छूटना चाहते हो, आप चाहते हो जो हम चाहें वो हो जाए, तो आप ऐसे ही व्रतों को दृढ़ता के साथ पालन करिए। व्रत शीलम, दूसरे नंबर पर शील को रखा गया है। जो अपने जीवन में शील का पालन करता है वह व्यक्ति भी आगे जाके सभी दुखों से छूट जाता है। व्रत शीलम तपोदानम, जो अपने जीवन में तप को अंगीकार करता है। एकासन से लेकर के उपवास आदि और विनय आदि अंतरंग तपों को करने वाला जो होता है वह भी संसार के सारे दुखों से छूट जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टमी को किया गया उपवास अष्टम वसुधा को प्राप्त करा देता है। चतुर्दशी को किया गया उपवास 14 गुणस्थान पार करा देता है। और तप के बाद दान का नंबर आता है कि जो दान करता है वह भी संसार के दुखों से छूट जाता है। और गुरुदेव की कृपा से आज पूरे के पूरे भारतवर्ष में उनके वचनों को आत्मसात करते हुए लोग इतना दान कर रहे हैं जो कभी सोचा नहीं था। ये बहुत बड़ा अतिशय है।